देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझा था और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, बेसिकली स्पीड की और वेलोसिटी के चार टाइप्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा, आप लोग देख सकते हो। पहला टाइप क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड वन इज वेरिएबल स्पीड एंड एन एवरेज स्पीड। और जो फोर्थ वन है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलरली यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेंगे हमें। ओके, तो एक एक करके हम अभी समझते हैं। पहला जो ये यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मीनिंग क्या है। अगर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी है लेट्स से, वो मूव कर रहे इक्वल डिस्टेंस, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक डायग्राम से ऐसे समझो, ये एक नंबर लाइन है, सपोज ये 0 मीटर है और यहाँ पे ये 1 मीटर है ना, इसको 2 मीटर कहा, फिर ये 3 मीटर और ये 4 मीटर। ओके, लेट्स से पहला 1 मीटर ट्रेवल करने में 2 सेकेंड लगा लेट्स से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर ट्रेवल करने में 2 सेकेंड लगा टाइम। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक ये नेक्स्ट 1 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, लेट्स से 2 सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल टाइम में। ठीक है, यहाँ पे भी 2 सेकेंड लगा इस 1 मीटर को ट्रेवल करने में, सिमिलरली यहाँ पे भी। ठीक है, 2 सेकेंड टाइम लगा। तो देख पा रहे हो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल टाइम में, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। सिमिलरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेट्स से इस केस को ऐसे ड्रॉ करते हैं, सेम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो आप। तो यहाँ से यहाँ तक गया सपोज आपने, ठीक है, इसको हमने बोल दिया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। सेम केस यहाँ पे अपने इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इतना सा ट्रेवल किया, इतना मीन्स कितना, 1 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो बेसिकली इस 1 मीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। इसको 2 सेकेंड, इसको 3 सेकेंड, है ना। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल स्पीड। तो इससे पहले मैं और एक चीज समझा देता हूँ। ये जो केस है और ये केस, दोनों में एक डिफरेंस है, एकदम छोटी सी डिफरेंस, उसको देख लो। तो इस केस में क्या है, इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ तक आया, है ना। तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक लेट्स से 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर 1 मीटर, है ना, इसको भी 1 मीटर मान लिया। तो इस केस में इनिशियल और फाइनल के बीच में दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ। तो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है। और इस केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट होना होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी की बात हो रही है ना। और इस केस में स्पीड है ना, तो स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे इस डिस्टेंस को हमने लिया। ओके, तो इस 1 मीटर को ट्रेवल करने में टाइम लगा लेट्स से 2 सेकेंड, फिर इस 1 मीटर को 2 सेकेंड, लाइकवाइज इसमें भी 2 सेकेंड टाइम लगा। तो ये भी क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया इक्वल टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना होगा, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन 2 पॉइंट्स होना होगा। ओके, तो ये जो केस है, इसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल सकते, लेकिन इसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये पॉइंट को देखो, वेरिएबल स्पीड कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ए बॉडी इज सेड टू बी इन वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे लिख देना। ठीक है, तो देखो कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन ए सेंस आप बोल सकते हो, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, कितना मीटर, 3 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर ट्रेवल किया। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक लेट्स से 4 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर। तो इतना 3 मीटर ट्रेवल करने में लेट्स से उसको टाइम लगा 2 सेकेंड। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर ट्रेवल करने में टाइम लगा 2 सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली इस 4 मीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। ओके, कुछ आ रहे हैं समझ में। तो इक्वल टाइम में डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे हैं, यानी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस केस को हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। तो वेरी वर्ड का मीनिंग क्या है, चेंज। ओके, तो यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो 3 मीटर बाय 2, ये हो गया स्पीड। कितना होंगे, 3 बाय 2 इज 1.5 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। और इस केस में स्पीड कितना है, 2 मीटर बाय 2 सेकेंड, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, और इसमें 2 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। तो स्पीड चेंज हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड, इसमें कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड, इसमें 2 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। ठीक है,
लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी का मीनिंग क्या है, अगर वेलोसिटी के पास क्या है, दो चीज होता है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेलोसिटी के पास दो चीज होंगे, एक होंगे मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड, तो भी मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, और एक होंगे डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। लेट्स से एक गाड़ी है, कुछ 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड इतना वेलोसिटी है इसके पास, और वेलोसिटी होंगे तो उसका डायरेक्शन भी होंगे, तो डायरेक्शन को लेट्स से कह दिया मैंने आई कैप, तो आई कैप का मीनिंग क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है ना, ये है आई कैप एक्स एक्सिस, फिर ये है वाई, है ना, इसको हम जे कैप बोलते हैं, फिर जेड एक्सिस में इसको के कैप बोलते हैं। तो अगर कोई चीज़ एक्स की तरफ मूव कर रहे हैं उसे कैसे समझाएंगे, आई कैप लिख के, ठीक है। अदरवाइज हमें एक लंबा सेंटेंस लिखना होगा ना कि मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई कैप यूज किया, आई कैप का मीनिंग क्या है, एक्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 30 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, इस 30 मीटर को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, और इसको स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आई कैप क्या समझा रहे, डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी के पास मैंने क्या बोला, क्या क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, 30 मीटर पर सेकंड इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। और डायरेक्शन कौन सी होंगे, डायरेक्शन इज आई कैप, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो वेरिएबल वर्ड का मीनिंग क्या है, चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंजेबल वेलोसिटी, तो वेरिएबल वेलोसिटी में कब होंगे ये वेरिएबल वेलोसिटी, जब उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होंगे, या तो डायरेक्शन चेंज होंगे, या तो दोनों चेंज होंगे, तो हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। देखो एक चीज, ये जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लोग स्पीड कह सकते हैं कि नहीं, यस। तो स्पीड का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो बेसिकली आप बोल सकते हो 30 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। तो मैग्नीट्यूड चेंज होना यानी स्पीड चेंज होना, बात एक ही है, ठीक है। तो अगर स्पीड चेंज होंगे तो हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी, और अगर ये जो डायरेक्शन है ये चेंज होंगे तो भी हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी, और अगर दोनों चेंज हुआ, स्पीड और ये जो डायरेक्शन है दोनों चेंज हुआ, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उसको, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज याद रखना। और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, लेट्स से एक सर्कुलर मोशन हो रहा है कुछ, है ना, ये सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो इस पोजीशन में जब था ऑब्जेक्ट, इसके पास जो वेलोसिटी होंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये, तो डायरेक्शन इज शोन बाय द टेंजेंट, ओके। तो इस सर्कल की जो ये टेंजेंट, और टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सेंटर है, सेंटर से रेडियस है, तो रेडियस से 90 डिग्री जो होंगे इसे हम बोलेंगे टेंजेंट। जब पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया लेट्स से, ठीक है, तो इस जगह पे इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है ना, इस जगह पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होंगे। तो सर्कुलर मोशन में बार बार इसका जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है ना। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि ये है वेरिएबल वेलोसिटी की एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, जितना ये मूव कर रहे हैं उस हिसाब से इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर इसकी स्पीड भी चेंज हो रहा है, सपोज यहाँ पे जब था इसके पास स्पीड था 100 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे जब आया इसका स्पीड हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ पे जब आया इसका स्पीड हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आया, ऐसे मतलब कम हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो इसका जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड है, दैट इज चेंजिंग। अगर इंक्रीज होंगे तभी हम बोलेंगे चेंजिंग, है ना। तो दोनों केस में, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रहे हैं, ओके। ऑलवेज ये याद रखना, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होंगे, ठीक है। तो इस केस में दोनों चेंज हो रहे, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ से यहाँ तक गया सपोज, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ इसका स्पीड रहा लेट्स से 40 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, इसमें स्पीड हो गया लेट्स से 60 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 90 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस को हम बोलेंगे अगेन वेरिएबल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। आया समझ में। तो वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होंगे, आइडर स्पीड चेंज होंगे, ओके, जो डायरेक्शन होंगे वो सेम रहेंगे, या तो डायरेक्शन चेंज होंगे, स्पीड सेम रह सकता है, ठीक है। और अगर स्पीड और जो डायरेक्शन है दोनों चेंज होंगे साथ में, उसे भी हम क्या बोलेंगे,
वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लो, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक गया कुछ स्पीड से 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रेवल किया, ओके। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। फिर क्या किया, इसने अपने डायरेक्शन चेंज कर लिया, लेकिन इसका स्पीड कितना है? 30 ही है। फिर उसने डायरेक्शन चेंज किया, स्पीड कितना है? 30 है। तो इस केस को आप क्या बोलोगे? जो स्पीड है दैट इज सेम, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। ये भी अगेन वेरिएबल स्पीड है। सिंपल है, इजी है, आया ना समझ में? ओके गुड। तो बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट है तो, या तो अच्छे से समझ में आया तो भी बोलना, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एवरेज स्पीड। इसका मीनिंग क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बेसिकली कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेट्स से डिस्टेंस बोले तो ये बोल सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अलग वे में लिखे, इन ए सेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया कितना मीटर? 3 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया लेट्स से 2 मीटर, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक जो 1 मीटर ट्रेवल किया, कुछ टाइम लगा होगा, लेट्स से 2 सेकेंड लगा, है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगा, इसको भी मान सकते हैं 2 सेकेंड, या तो अलग भी कुछ मान सकते हैं, इसको भी 2 सेकेंड ही मान लेते हैं, या तो 3 सेकेंड मान सकते हैं, कुछ भी अपना मर्जी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एट द एंड ये जो पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट यहाँ पे आके रुक गया। तो बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ पे फाइनली खत्म किया। इन ए सेंस दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। तो दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलोगे? 1 + 3 + 2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा? 2 + 2 + 2, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आप लिखोगे 1 + 3 + 2, ठीक है। और टाइम क्या लिखोगे? टोटल टाइम 2 + 2, ठीक है। अगर ये 3 सेकेंड लिया होता, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो केस है इसको आप बोलोगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया, कितना टोटल टाइम लिया, है ना। तो देखो सिमिलरली ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसका मीनिंग क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होंगे, टोटल टाइम कितना लेंगे, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो एक काम करो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड उसको समझेंगे। तो इसको मिटा दूं? यस, ओके, नोट करके रखना अच्छे से। तो अभी हम क्या समझेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मीनिंग क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। देखना अच्छे से। लेट्स से एक रास्ता है, ठीक है, और आपने एक कार ली, सपोज चला रहे हो कार, मर्सिडीज बेंज, महंगी सी, है ना, ये वाले ऐसे ही होंगे अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। देखो तो ये कार आप लेके जा रहे हो इस डायरेक्शन में, लेट्स से कुछ वेलोसिटी से, स्पीड से, है ना। तो इसको हम लोग एक नंबर लाइन से ऐसे समझते हैं, ये है 1 मीटर लेट्स से, और इसको हमने 2 मीटर बोला, ठीक है। और यहाँ पे ये 0 मीटर, फिर यहाँ पे 3 मीटर, फिर यहाँ 4 मीटर, ठीक है। अभी देखो अगर आपसे कोई पूछे कि 2 मीटर पे आपका वेलोसिटी कितना है, तो आप क्या बोलोगे? लेट्स कंसीडर 0 मीटर पे आपका वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 मीटर जब पहुंचा तो आपका वेलोसिटी कितना हो गया? सपोज 5 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 मीटर पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी ले लो, ओके। तो कोई अगर पूछे कि 2 मीटर पे वेलोसिटी कितना है, तो आप क्या बोलोगे? स्पीड कितना है, क्या बोलोगे? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इन ए पार्टिकुलर पोजीशन, ये 2 मीटर का है, एक पार्टिकुलर पोजीशन है, तो इस पोजीशन में आपका वेलोसिटी है, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसे आप कहोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी आप ऐसे कह सकते हो कि कुछ एक पार्टिकुलर पोजीशन में, कुछ एक पार्टिकुलर डिस्टेंस में कितना उसकी वेलोसिटी होंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। सो सिमिलर डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। यहाँ पे आप लोग लिख लेना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ पे लेट्स से 0 मीटर पर सेकेंड है, पोजीशन कितना है? ये 0 मीटर है। फिर 1 मीटर पोजीशन में, 2 मीटर पोजीशन में कुछ वेलोसिटी होंगे ना, 3 मीटर पोजीशन में। तो लेट्स से 3 मीटर पोजीशन पे आपका वेलोसिटी कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है 3 मीटर पोजीशन पे,
दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। है ना समझ में, इजी है। तो यहाँ पे सेम केस, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होंगे, 3 मीटर पर सेकेंड पे, सॉरी 3 मीटर पे कितना इसका वेलोसिटी है। तो बेसिकली इस पोजीशन पे इसके पास कितना वेलोसिटी, सॉरी मैं बार बार वेलोसिटी बोल रहा हूँ, इस केस में क्या होंगे, स्पीड होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, वेलोसिटी होंगे। ठीक है, ये क्लियर रखना। तो इस पोजीशन में इसके पास कितना स्पीड होंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको हम लोग ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी which is moving with some velocity or speed। तो वेलोसिटी होंगे तो हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड लेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो पार्टिकुलर पोजीशन में, पार्टिकुलर डिस्टेंस में उसके पास कितना स्पीड होंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी डेफिनेशन को हम लोग अलग वे में ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक इंस्टेंट है, इंस्टेंट मतलब एक टाइम, ठीक है, एक पल, ठीक है, तो कुछ टाइम में कितना उसके पास स्पीड होंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेट्स से यहाँ पे मान लेते हैं, तो अब घड़ी देख रहे हो, ये है 0 सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड है ना, ओके, ये 4 सेकेंड मान लिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 3 सेकेंड में इसके पास स्पीड कितना है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो पार्टिकुलर टाइम है 3 सेकेंड, इस पल में इसके पास स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस 20 मीटर पर सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, सिमिलरली 1 सेकेंड में इसके पास कितना स्पीड है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एक पार्टिकुलर टाइम में उसके पास कितना स्पीड होंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पार्टिकुलर टाइम में उसके पास कितना वेलोसिटी होंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसको मैथमेटिकली लिखोगे कैसे आप, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। जो स्पीड के मेन डेफिनेशन है वो क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो ये है मेन डेफिनेशन, डिस्टेंस बाय टाइम, या तो एवरेज स्पीड भी बोल सकते हो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम क्या लिया, t, ठीक है, तो इसको हम डिस्टेंस को लेट्स से क्या बोलो, x बोल देते हैं, फिर यहाँ पे जो टाइम है इसको t बोल दिया। अगर हम dx लिखे या तो डेल्टा x लिखे, तो इसका मीनिंग क्या समझोगे कि डेल्टा x मतलब एक कुछ छोटा सा लेंथ, और डेल्टा t क्या है, छोटा सा टाइम, तो डिफरेंस इन टाइम या तो टाइम इंटरवल भी बोल सकते हो। तो बेसिकली डेल्टा t इज टाइम, डेल्टा x इज ये जो है x लेंथ। ओके, तो इस केस में अब अगर इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखना चाहते हो तो इसको क्या करना होगा, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, फुल नाम लिख लेना आप लोग। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कब होंगे, जब टाइम छोटा होंगे, एक पल मतलब कितना ही होंगे, मतलब बहुत नियरली 0 सेकेंड होंगे, एग्जैक्टली 0 सेकेंड नहीं होंगे लेकिन 0 सेकेंड के आसपास होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा छोटा टाइम होंगे। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे डेल्टा x बाय डेल्टा t, और यहाँ पे आप लिमिट लगाओगे, तो लिमिट क्या समझेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो ये जो डेल्टा t होंगे, अगर ये नियरली 0 होंगे तो हम इसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेसिकली डेल्टा t नियरली 0 हुआ, इसका मीनिंग क्या है, एक इंस्टेंट, एक पल के लिए। ठीक है, तो एक पल में यानी 1 सेकेंड में कितना स्पीड है, 3 सेकेंड में कितना स्पीड है, इन सबको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो लिमिट क्या समझाएंगे कि डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसका मीनिंग क्या है, डेल्टा t 0 के आसपास है। ठीक है, एग्जैक्टली 0 नहीं है लेकिन नियर टू 0 है, ये मैथ्स में पढ़े हो। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो ये मैथमेटिकल वर्जन है, इसको हमने पाया इस तरह से, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx by dt। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर हम सिंबल लिखे v, तो v कैन बी रिटन एज dx by dt। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप क्या लिखोगे, जो वेलोसिटी है दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसको भी हमने x ही लिख दिया सपोज, ओके, और डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो अगर हम डेल्टा t को 0 के पास लेके जाए, इन सेंस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिखा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, डेल्टा t की वैल्यू 0 के आसपास है लेकिन 0 नहीं है। ठीक है, इस केस में ये जो वेलोसिटी है दिस विल बिकम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं dx by dt। तो यही है कहानी dx by dt की, यानी इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। ठीक है, और इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो इसको, इस x को हम बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है,
और ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बिकॉज ऑफ दैट इस एक्स को बोलेंगे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही फर्क है। क्लियर है, कर पाओगे? यस, इसी ये सब चीज़ें 2 दिन में प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, ये जो वेलोसिटी स्पीड है इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो आप लोग देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।